बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिजिक्स के पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज गाइडलाइन की वीडियो में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। इससे पहले हम दो सब्जेक्ट्स की वीडियो बना चुके हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज कुछ गाइडलाइन जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको ये बताएंगे कि कौन सा चैप्टर में से कितने सवाल आ सकते हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे जो सेलेक्टिव स्टडी करते हैं कुछ चैप्टर को छोड़ के, या बहुत से बल्कि अक्सर बच्चे इस तरह स्टडी करते हैं, कुछ चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, कुछ चैप्टर पर कम फोकस करते हैं। तो ऐसे तालिब इल्मों के लिए आज की वीडियो बहुत जो है अहम है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं और आपको पता ही ना हो कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने हैं, या आप एक चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ने लाजमी आना है, तो आप जो है काफ़ी तैयारी गड़बड़ हो जाएगी। तो पेपर प्लानिंग के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में हम जो एसएलओ बेस्ड टॉपिक्स या एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलो बच्चों वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आसान सी चीज़ है, सबको मालूम होती है। चैप्टर वाइज असेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, जितने सवाल आएंगे उनका कॉग्निटिव लेवल और डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, और ये चीज़ भी आपको मैं समझा दूंगा। तो चलें सबसे पहले हम पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो फिजिक्स के पेपर में आपके पास 3 किस्म के सवाल होंगे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और इनमें आपके पास जो एमसीक्यूज हैं 12 सवाल आपके पास आएंगे। एक लिमिटेड टाइम दिया गया होगा और हर सवाल का, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा। आपने इसमें से 12 के 12 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन ए के अख्ताम पे आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेक्शन बी और सी एक साथ लिया जाएगा। सेक्शन बी और सी में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो 11 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और आपने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं और टोटल आपके 32 मार्क्स जो हैं इस सेक्शन में से बच जाएंगे। इनमें शॉर्ट क्वेश्चन के साथ जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी होगा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे ए और बी की शक्ल में। एक सवाल के 7 नंबर होंगे। आपने 3 सवाल इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, 21 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम चैप्टर वाइज असेसमेंट जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है ऑस्किलेशन एंड वेव्स। इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और कोई शॉर्ट क्वेश्चन उस चैप्टर में से नहीं आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क का चैप्टर में से आ सकता है। हो सकता है एक न्यूमेरिकल आ जाए और एक थ्योरेटिकल से आ जाए। और इसका जो चैप्टर वाइज वेट है वो 11 है, यानी 11% पेपर आपका इस चैप्टर से कवर होगा। ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपके 11 मार्क्स जो हैं वो आपके कंफर्म हो गए आपको समझाने के लिए। यानी ये चैप्टर अच्छी तरह कवर कर ले तो आपका 11% पेपर कवर हो गया, 11% पेपर इस चैप्टर में से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11, वो फर्स्ट साउंड। अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, एक एमसीक्यू है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के और कोई लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा। और या आपके 11% इस चैप्टर में से भी आपका पेपर कवर हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने देखेंगे जो इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा है कि आप पिछला जो चैप्टर है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आप वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और इस चैप्टर में जो है पिछले चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है और इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो इस हवाले से जो है आपने जो तैयारी जो है करनी होगी। एक और बात बताते जाऊँ, ये जो पैटर्न हम बता रहे हैं ये केपीके के तमाम बोर्ड्स के लिए, फेडरल या पंजाब बोर्ड के लिए नहीं है। फेडरल पंजाब बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो फेडरल और पंजाब वालों के लिए बहुत से चैनल से मौजूद है, केपीके के लिए नहीं थी, तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आ जाएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का।
और 15% पेपर आपका इस चैप्टर में से कवर होगा। चैप्टर को स्किप नहीं करना, हल्का नहीं लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें से एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स आ रहा है और इसके 14% पेपर आपका इस चैप्टर से कवर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 14, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई लॉन्ग क्वेश्चन कोई यहाँ से नहीं आएगा और ये भी हमारा 11% पेपर जो है वो इस चैप्टर में से कवर होगा। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक MCQ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, एक लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। तो ये आपके पास हो गए 12 नंबर चैप्टर में से आपके बन जाएंगे और इसका जो वेट है 14 है। 14% पेपर आपका इस चैप्टर में से आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है आपके आ सकती है कि भाई 7, 4, 11 और एक 12 नंबर है और 14 किस तरह हो गया। तो 11 नंबर 75 में से जब आप उसको 100% पे कर लें तो इस तरह 14 मार्क्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इधर आपने नहीं देना। आप अपनी सहूलत के लिए ये समझ लें कि 14% पेपर इस चैप्टर में से आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का ताज़ा सा आसान सा चैप्टर है बहुत। इसमें से कोई एक MCQ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं है और 6% आपका पेपर जो है इस चैप्टर में से आएगा। आप यहाँ छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन MCQ शॉर्ट क्वेश्चन देख ले। MCQ तो आप छोड़ नहीं सकते, शॉर्ट क्वेश्चन को सिर्फ देख लें तो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी नहीं है। 6% ये भी है। आप शॉर्ट क्वेश्चन कौन से देखनी है इसके लिए इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग डिमांड करेंगे या अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसमें SLO बेस्ड टॉपिक्स उस चैप्टर के बता दिए जाएंगे या SLO बेस्ड क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो लाजमी है, उस पर फिर आगे बात करेंगे। यहाँ चैप्टर नंबर 18 है, ये हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। इस चैप्टर में 2 MCQs हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं 8 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं है और 12% पेपर आपका इस चैप्टर से कवर हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन मुकम्मल हो गया। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स की। जिससे आपको पता है कि पेपर SLO बेस्ड होगा तो यहाँ 3 किस्म के सवाल आएंगे, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। अब 12 MCQs आपके पास होंगे, 11 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये बच्चे अक्सर यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, जो 12 MCQs होंगे उसमें से सिर्फ 3 जो है नॉलेज बेस होंगे, 6 जो है अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 3 जो है वो एप्लीकेशन बेस होंगे। यानी 50% अंडरस्टैंडिंग बेस कॉन्सेप्ट में से आ जाएगा, 25% नॉलेज बेस आ जाएगा जिसमें कोई डेट वगैरह किसी साइंटिस्ट का नाम वगैरह पूछा जाएगा और 25% ज़रा मुश्किल होगा जो एप्लीकेशन बेस पर आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन नॉलेज बेस होंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस होंगे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में 1 नॉलेज बेस, 1 अंडरस्टैंडिंग बेस और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस। एप्लीकेशन बेस में याद रखें कि एप्लीकेशन बेस जो हम ये भी कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स उसमें ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। अब आगे हम टोटल SLO हो तो 19% नॉलेज में से आ रहा है, 68% जो है अंडरस्टैंडिंग में से आ रहा है और 15% एप्लीकेशन में से आ रहा है। अब हम डिफ़िकल्टी लेवल पर ज़रा बात कर लेते हैं। पेपर में 3 किस्म के सवाल होंगे, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। बहुत जगह तो ऐसा होता है हम कहते हैं कि पेपर बहुत आसान होता है, बहुत जगह तो ऐसा होता है हम कहते हैं पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब इस तरह किया गया कि पेपर में इजी और डिफ़िकल्ट सवालों को और मॉडरेट सवालों को मिक्स करके डाला गया है कि पेपर ज़रा हर हिसाब से बराबर हो, ठीक है। इजी सवाल ज़रा कम होंगे, डिफ़िकल्ट भी कम होंगे, जो दरमियाने लेवल के सवाल वो ज़्यादा होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ 12 MCQ होंगे फिजिकल के पेपर में, 11 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इन 11 में से 3 इजी होंगे, 6 जो हैं वो दरमियाने लेवल के होंगे और 3 जो हैं वो डिफ़िकल्ट होंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में 3 इजी होंगे, 5 ज़रा दरमियाने लेवल के होंगे और 3 डिफ़िकल्ट होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी 1 इजी होगा,
तो जो है वो दरमियाने लेवल के होंगे और एक डिफ़िकल्ट होगा। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी फिज़िक्स के पेपर की जो गाइडलाइन है वो मुकम्मल हुई। हमें उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा कि तैयारी किस तरह से करनी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद अगली सीरीज़ शुरू होगी। उसमें हम ऐसे लेटेस्ट टॉपिक, ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा। जब आपका फीडबैक आएगा तो हमारी हौसला अफजाई ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा बेहतर मवाद आपके लिए अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।